मुमताज मौलाई का नाम सुनते ही निगहत नाज शो छोड़कर चली गईं। नाजरीन, इन दो शख्सियात को आपस में बेहद जोड़ा जाता है। आज की वीडियो में बात करेंगे मुमताज मौलाई और निगहत नाज के बारे में। अगर बात करें निगहत नाज की इब्तदाई जिंदगी के बारे में तो निगहत नाज का ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से था। इनकी पैदाइश सिंध के इलाके दादू में हुई। इनको बचपन से ही गाने का शौक था, लेकिन गुर्बत और वसाइल के ना होने की वजह से वो अपने टैलेंट का इस्तेमाल ना कर सकी। लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी और शादियों और इलाके के फंक्शंस वगैरह में गाने और नाचने का काम शुरू कर दिया। लेकिन इससे इनको कोई शोहरत हासिल ना हो सकी। इसी दौरान इनकी एक एल्बम रिलीज हुई जो लोगों ने पसंद की और इनको थोड़ी बहुत फेम मिली। इसी दौरान इनकी मुलाकात मुमताज मौलाई से हुई। नाजरीन, आपको बताते चलें कि निगहत नाज की तरह मुमताज मौलाई का ताल्लुक भी एक गरीब खानदान से था। इनकी पैदाइश सिंध के इलाके खैरपुर में हुई। मुमताज मौलाई को गाने और शायरी का बेहद शौक था, लेकिन इनको भी वसाइल की कमी होने की वजह से ये शौक पूरा करने का मौका ना मिल सका। ये स्कूल के बाद अपनी तालीम भी जारी ना रख सके और खेती बाड़ी करके अपना घर चलाते थे। इसी दौरान इनका कोई दोस्त इनको सऊदीया ले गया और वहाँ इन्होंने ड्राइविंग का काम सीखा और साथ साथ कुछ शायरी भी लिखते थे। वहाँ उनको एक सिंधी डायरेक्टर मिले जिनको इनकी शायरी बहुत पसंद आई और उन्होंने इनकी शायरी पर एक एल्बम बनाई जो बहुत ज्यादा हिट हुई। और 2-3 एल्बम्स के बाद मुमताज मौलाई वापस पाकिस्तान आ गए और यहाँ आकर इन्होंने बहुत से मशहूर सिंगर्स को अपनी शायरी गाने के लिए दी, जिसमें से एक निगहत नाज भी थी। और इनको फेम के लिए किसी न किसी का साथ चाहिए था। ये उस वक्त मुमताज मौलाई के साथ हो गई और इसके बाद मुमताज मौलाई इनको गाने लिख कर दिया करते थे और ये वो गाने गाया करती थी। निगहत नाज को मुमताज मौलाई के गानों से बेहद पजीराई हासिल हुई और जल्द इनकी और मुमताज मौलाई की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। लेकिन न जाने फिर ऐसा क्या हुआ कि मुमताज मौलाई और निगहत नाज के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए और वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। और फिर देखते ही देखते खबर आई कि निगहत नाज ने किसी मोहम्मद असलम नामी शख्स से शादी कर ली। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मुमताज मौलाई पहले सिर्फ शायरी लिखा करते थे, लेकिन निगहत नाज की जुदाई के बाद इन्होंने उनके गम में गाने गाने शुरू कर दिए। और कहा जाता है कि यही वजह है कि मुमताज मौलाई के सारे गानों में दुख भरा होता है। नाजरीन, ये तो मानना पड़ेगा कि निगहत नाज की जुदाई ने एक बहुत बड़े गुलकार को उभर कर सामने लाया, जो इस वक्त न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान के मशहूर गुलकार बन चुके हैं। नाजरीन, कुछ अरसा कबल ही निगहत अपने शौहर के साथ एक इंटरव्यू पर गई। वहाँ पर एंकर ने उनसे सवाल किया कि कहा जाता है कि मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि औरत की कामयाबी के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है? नाज़रीन, इस सवाल पर निगहत बेहद बरहम हो गयी और एंकर को बहुत ज्यादा बातें सुनाकर शो छोड़कर चली गयी। नाज़रीन, ये बात आपके इल्म में लाना जरूरी है कि निगहत इस वक्त बच्चों की माँ बन चुकी हैं। To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.